हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आई क्यू लर्निंग जेड। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में टिश्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो आज उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। और प्रीवियस सेशन में ये भी मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जो कि मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कवर कर दिया था। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आप लोग ने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे टिश्यू वाली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू ये हमारा है। परमानेंट टिश्यू हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थोड़ी नॉइज आ रही है, उसको इग्नोर करना, आवाज आ रही है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू नेम ही सुन के आपको लग रहा होगा जिसमें वन टाइप ऑफ सेल। जो मान लीजिए सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो इसमें सेल्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप्स के सेल से मिलकर बनी हुई है। हम ये कह सकते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया। तो उसमें हमारे अलग अलग तरीके के सेल्स थे, अलग अलग तरीके से। उसमें हमारे एक ही तरीके के सेल्स थे, एक ही टाइप्स के सेल्स थे। और इसमें हमारे मेड अप ऑफ सेल मल्टी टाइप्स के सेल। परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे मल्टी टाइप्स के सेल्स हैं और इसमें वन टाइप्स के सेल्स हैं। और अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? परमानेंट टिश्यू तो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे होते हैं थ्री टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं हमारे वो थ्री टाइप्स के होते हैं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है। तो ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेंट, कॉलन, स्क्लेरन। पहले हम फर्स्ट पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा होता क्या है? आप लोग बताइए पैरेन्काइमा होता क्या? देखते हैं पैरेन्काइमा होता क्या है। तो पैरेन्काइमा होता है वो डेड टिश्यू नहीं होते हमारे। ये पैरेन्काइमा हमारे जो होते हैं लिविंग टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू नहीं होते हमारे, ये लिविंग टिश्यू होते हैं पैरेन्काइमा। और इसमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, जैसे ये हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? प्रेजेंट है। जो इंटरसेलुलर अंदर की जो स्पेस है ये प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इसमें परमानेंट टिश्यू में सेल डिवाइड तो होते नहीं है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होते हैं न्यू सेल के रूप में टू फॉर्म द न्यू सेल्स। बट परमानेंट टिश्यू क्या बोलती है? परमानेंट टिश्यू बोलती है मुझे डिवाइड नहीं करना सेल, मुझे एक फिक्स्ड शेप दे दो, मुझे सेल डिवाइड नहीं करनी है, मुझे एक फिक्स्ड शेप दे दो, फिक्स्ड वॉल्यूम दे दो और मैं सेल डिवाइड नहीं करूँगी। लेकिन जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो कंटिन्यूअसली रैपिडली सेल डिवीजन करती रहती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। तो अभी हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये लिविंग टिश्यू होती है, लिविंग टिश्यू होती है जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थिन सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं। थिन मतलब पतली होते हैं, ठीक है। इसके सेल वॉल पतली होती है, फिर पतले होते हैं। आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बने होते हैं? आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बने होते हैं। इसके सेल वॉल पतले होते हैं और सेलुलोज से बने होते हैं। तो अभी हमारे और भी पॉइंट्स हैं, तो अब हम उसको देखते हैं। तो और आगे हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में और पॉइंट्स। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ फूड। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या करता है? मदद करता है। ये पैरेन्काइमा जो होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें मदद करता है, हेल्प करता है। एंड स्टोर ऑफ फूड किसके लिए? और क्या करता है? स्टोर, फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसको उसके फोटोसिंथेसिस होने में वो मदद करता है और फूड को स्टोर करके रखता है। प्रेजेंट इन स्टेम, लीव्स, रूट
फ्रूट एंड फ्लावर। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और रूट में। जो कि हमने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, जो कि वो लिविंग होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और थिन सेल वॉल होते हैं और मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट में एंड फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पैरेन्काइमा टिश्यू को कवर कर लिया है, पैरेन्काइमा टिश्यू हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेन्काइमा है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है पैरेन्काइमा टिश्यू। तो अब हम पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा टिश्यू है क्या, उसके बारे में सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा टिश्यू जो हमारा होता है लिविंग टिश्यू होता है, जो कि हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू भी होता है लिविंग, और हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू भी होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट और एब्सेंट। जो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू का इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू के हमारे इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग होते हैं, उसके इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं। जो कि सेल वॉल इज थिक ओनली फ्रॉम कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। सेल वॉल जो इसके सेल वॉल होते हैं, पैरेन्काइमा के जो सेल वॉल होते हैं वो क्या होता है? थिक्ड, मोटे होते हैं। कहाँ पे? ओनली फ्रॉम कॉर्नर्स। और सब कहीं तो पतले होते हैं, लेकिन जो कॉर्नर्स में होते हैं वो मोटे होते हैं। थिक्ड ओनली फ्रॉम कॉर्नर। कॉर्नर में जो पैरेन्काइमा के सेल वॉल होते हैं वो मोटे होते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन, किस लिए मोटे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन होता है, वहाँ पे इकट्ठा हुआ रहता है क्या? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। किस लिए कॉर्नर में ये होते हैं मोटे? किस लिए कॉर्नर में मोटे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन इकट्ठे हुए रहते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। जस्ट लाइक दिस, ये हमारा मान लीजिए पैरेन्काइमा टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू हमारा हो गया। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, कॉर्नर, ये हमारा क्या है? थिक्ड है। सिर्फ कॉर्नर में थिक्ड है, और ये जो किनारे किनारे ये है थिन है, बट कॉर्नर में थिक है। थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, जो कि यहाँ पे लिखा है थिक फ्रॉम कॉर्नर। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ में आ गया ना? तो अब हम अगले पॉइंट्स में पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है तो जो पत्ते होते हैं फड़फड़ाते हैं, ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं, लेकिन वो टूट के गिरते नहीं है तुरंत। जब आंधी चलती है वो अपने आप को ना बचाने की कोशिश करते हैं, वो बेंडिंग होते हैं, झुक जाते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए वो बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। किसकी वजह से? उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती होगी, मैकेनिकल सपोर्ट होता होगा, तभी तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके लिए जब आंधी तूफान आते हैं, आंधी चलती है, जो पेड़ होते हैं वो गिरते थोड़ी ना है, वो गिरते नहीं है, अपने आप में बेंड हो जाते हैं, बेंडिंग बना लेते हैं, झुक जाते हैं। इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट पाए जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट हाइपोडर्मिस, पेंट्रियोल्स ऑफ द लीव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस वो है जैसे हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगी एपिथेलियल टिश्यू है क्या। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ना हमें आगे चलते। अभी हम ये जानते हैं कि हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियल टिश्यू है। उसी तरह प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे वाले जो लेयर है वो क्या है? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर जो है हाइपोडर्मिस है।
तो वही हाइपोडर्मिस में हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। वही हाइपोडर्मिस में हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। पेंट्रियोल्स ऑफ द लीफ, अब ये क्या है? पेंट्रियोल्स ऑफ द लीफ। अब जैसे ये हमने बनाया, लीव्स बनाया, तो ये हमारा क्या है? पेंट्रियोल्स है। ये हमारा पेंट्रियोल्स है, ठीक है, ये हमारा पेंट्रियोल्स है। पेंट्रियोल्स, जब हमने आपको पहले ही बताया कि जब हवा चलती है तो फिर यही पत्तियां जो है फड़फड़ाती हैं, लेकिन यहाँ से वो टूटती नहीं है, जो कि यही हमारी पेंट्रियोल्स हैं। पेंट्रियोल्स में भी हमारी पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्यों? उसमें मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तभी तो नहीं करते हैं ना, अपने आप को बेंडिंग बना के रखते हैं। साथ साथ जब बेंडिंग रखते हैं, अपने आप को बेंड कर लेते हैं, झुक जाते हैं, तब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तब वो नहीं गिरते हैं, टूटते नहीं है, अपने आप को सेफ रखते हैं। ठीक है, कह सकते हैं पेंट्रियोल्स ऑफ द लीफ हमारा यही है जिसमें हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हमने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में बहुत सारे पॉइंट पढ़े। लिविंग होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं। सेल वॉल इज थिक्ड, सेल वॉल जो होती है थिक्ड होती है। कॉर्नर में सिर्फ, क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो होते हैं, ये होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्या? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंट हाइपोडर्मिस पेंट्रियोल्स ऑफ द लीफ। ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और पेंट्रियोल्स ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होते हैं। हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, पैरेन्काइमा पढ़ा। अब हमारा क्या बचता है? अब हमारा स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा थर्ड टॉपिक है स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है? स्क्लेरेन्काइमा होता है डेड टिश्यू। ये हमारे डेड टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा हमारे कौन से टिश्यू होते हैं? लिविंग टिश्यू होते हैं। और पैरेन्काइमा हमारे लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। और इसमें स्क्लेरेन्काइमा हमारे सिर्फ डेड ही टिश्यू होते हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। जो इसके सेल वॉल होते हैं, पहले तो इसके सेल वॉल जो होते हैं थिक होते हैं। जो पैरेन्काइमा के सेल वॉल होते हैं वो क्या होते थे? वो थिक होते थे। और जो पैरेन्काइमा के सेल वॉल होते थे वो थिक होते थे। कहाँ पर? बट वो थिक होते थे कॉर्नर पर। और जब ये स्क्लेरेन्काइमा की बात आती है तो ये पूरे सेल वॉल ही इसकी थिक होती है। वो कॉर्नर पे थिक होती थी, लेकिन इसकी पूरी सेल वॉल ही थिक फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन के फॉर्म में। यहाँ पे क्या डिपोज जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, मान लेते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा है और इसकी सेल वॉल थिक है। तो जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है क्या चीज़ है? कम डिपोजिशन हुआ है ना यहाँ पे। तो ये हमारी है लिग्निन। क्या डिपोज हुआ है? इकट्ठा क्या हुआ हमारा? लिग्निन डिपोज हुआ है, मतलब डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड हार्डनेस प्लांट्स पार्ट्स। ये हमारे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करता है। सपोर्ट प्रदान करता है। हार्डनेस, कठोरता प्रदान करता है। हमारे प्लांट्स के पार्ट्स में जो क्या है, ये कठोरता प्रदान करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स करता है, सपोर्ट प्रोवाइड्स करता है, हार्डनेस प्लांट्स के पार्ट में हार्डनेस प्रोवाइड्स करता है। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? फाउंड इन स्टेम्स। स्टेम्स जो हमारी होती हैं वो हार्ड होती है कि नहीं होती है? हार्ड होती है ना। तो फाउंड इन स्टेम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, बीन्स में प्रेजेंट होते हैं, बीन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड नट्स में भी। हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का जो छिलका आपने देखा होगा, उसको फोड़ने में वो कितना हार्ड होता है। फोड़ने में इसको टाइम लगता है, कोई हाथ से फोड़ नहीं सकता है उसको, और उसको फोड़ने में टाइम भी लगता है। और वो कुछ
क्या होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड होता है। तो उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। उसमें स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाया जाता है, तभी तो वो हार्ड होता है इतना। नट्स भी हमारा हार्ड होता है। तो हमने स्क्लेरेंकाइमा के बारे में ज़्यादा नहीं था, बस इतना ही था। तो हमने पढ़ लिया स्क्लेरेंकाइमा जैसे क्या प्रोवाइड करता है, मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हार्डनेस ऑफ द प्लांट्स का हार्डनेस प्रोवाइड करता है। डेड होते हैं टिश्यू इसके, इंटरसेलुलर स्पेजेस एब्सेंट होते हैं इसमें। सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होती हैं। और किसके फॉर्म में क्या डिपोज किया जाते हैं, क्या डिपोजिशन, हमारा लिग्निन फाउंड इन स्टेम्स। हमने पढ़ लिया, स्क्लेरेंकाइमा हमारा खत्म हो गया। तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तो पढ़ लिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा खत्म हो गया। तो अब इसके बाद क्या आएगा, सेकेंड टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है जाइलम, दूसरा हमारा है फ्लोएम। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। क्लियर। जाइलम, जाइलम क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे जाइलम क्या होता है। जाइलम अब बताते हैं जाइलम क्या होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये अकेला नहीं करता है, इसके 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। ये 4 टाइप्स सेल्स मिलकर ये सारा काम करते हैं। लेकिन वाटर तो ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन वो फ्लोएम करता है। वाटर ये ट्रांसपोर्ट करता है और फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके जो 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं वो क्या, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ट्रैगेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैगेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब इन सब का काम क्या होता है, ये जो हमारी ट्रैगेट है, वेसल है, जाइलम फाइबर, 3 टाइप्स के हुए ना। 4 में से जो हमारे 3 सेल्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो क्या होता है, वो हमारे होते हैं डेड। 4 में से 3 पार्ट्स, ट्रैगेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर हमारे जो होते हैं डेड सेल होते हैं। ट्रैगेट और वेसल्स हमारा जो इसमें मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इसमें मेन 4 पार्ट्स में से इसमें से ज़्यादा इसमें मेन काम किसका होता है, ट्रैगेट और वेसल का। ट्रैगेट और वेसल का मेन काम होता है मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऐसे समझ सकते हैं। मेन ट्रांसपोर्टेशन इसी का सबसे ज़्यादा काम है। थर्ड हमारा है जाइलम फाइबर। जहाँ पर अगर फाइबर की बात करेंगे, जाइलम फाइबर की जहाँ पे फाइबर की हम बात करेंगे, एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जाइलम पैरेन्काइमा, अगर आपको कहीं पैरेन्काइमा दिख गया मतलब स्टोरेज का काम करता है वो, क्योंकि मैंने अभी बताया भी कि पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स हो गए, ट्रैगेट, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैगेट, वेसल, जाइलम फाइबर हमारे डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हमारे लिविंग होते हैं, ठीक है। और मेन काम होता है ट्रैगेट और वेसल्स का, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में ट्रैगेट और वेसल का मेन काम होता है। जाइलम फाइबर जो हमारा होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम पैरेन्काइमा जो हमारा होता है वो स्टोर करता है। सेकेंड थिंग्स हमारी होगी फ्लोएम। फ्लोएम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, फ्लोएम हमारा क्या है, एक और नाम से भी जानते हैं। ये भी ट्रांसपोर्टेशन ही करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट ही करता है, जो कि हमारा ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। फ्लोएम को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि हमारे लिए ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम को हम ट्रांसलोकेशन से भी जानते हैं। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और ये इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जो सीड ट्यूब्स होते हैं, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन काम होता है सीड ट्यूब्स का।
बट इनके पास जो होते हैं न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से इसको, मान लीजिए इसका फ्रेंड्स है, मित्र है, इसका दोस्त है, इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप इसकी सहायता, न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से इसको इसकी सहायता लेनी पड़ती है, कंपेनियन सेल। नहीं तो मेन काम तो सिर्फ ट्यूब्स का है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसलिए इसको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब भाई हेल्प ले लो तुम किसी से, अब उसका कोई क्रेडिट है ऐसे थोड़ी ना होता है। अब वो हेल्प लिया तो इसलिए हम दोनों को बोलेंगे कि दोनों का ही मेन काम होता है, नहीं तो ज़्यादातर सिर्फ तो इसका काम होता है, लेकिन दोनों का काम होता है। और ये जो हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं, सीव ट्विग्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ये तीनों हमारे होते हैं लिविंग सेल्स। सीव ट्विग्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा तीनों हमारे होते हैं लिविंग्स। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं डेड सेल्स। ठीक है, ये तीनों के हमने ये पढ़ा तीनों के बारे में। फ्लोएम पैरेन्काइमा, जहाँ भी फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात होगी, पैरेन्काइमा की ही जहाँ बात होगी वहाँ मैंने बताया इसमें भी पैरेन्काइमा है। स्टोरेज का काम, जहाँ भी पैरेन्काइमा की बात होगी वहाँ पर स्टोरेज का काम है। स्टोर करता है, ये फूड को क्या करता है, वाटर को स्टोर, फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। और जहाँ पे फ्लोएम फाइबर की बात आएगी, जहाँ पर फाइबर की बात आएगी वो क्या करता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड्स करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जहाँ पे पैरेन्काइमा की बात आएगी वहाँ तुरंत बिना कुछ सोचे स्टोरेज का काम उसका होता है। पैरेन्काइमा हमारा स्टोर, किसी भी चीज को, मतलब कि फूड को स्टोर करता है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इतना पढ़ लिए, अभी हम आपको और भी अच्छे से अभी हम बताने वाले हैं कि जाइलम फ्लोएम क्या है, लिखकर उसकी सारी डेफिनेशन सारे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है जाइलम फ्लोएम तो अभी हम और अच्छे से बताएंगे, आप उसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे थोड़ा डीपली में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम को हम और किस नाम से जानते हैं, एसेंस ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप के नाम से भी जाइलम के ट्रांसपोर्ट को जानते हैं, और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो कि मैंने पहले बताया कि जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है क्या, वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिकल पार्ट क्या है, एपिकल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एपिकल टिश्यू होता क्या है, और एपिकल पार्ट्स मतलब एपेक्स, टिप, प्लांट्स की जो टिप से लेकर नीचे की रूट्स तक, प्लांट्स की टिप से लेकर नीचे की रूट्स तक ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैगेट्स, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैगेट, बेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही इसमें लिविंग होते हैं, और सारे क्या होते हैं, डेड। जैसे ट्रैगेट, बेसल्स, जाइलम फाइबर आर डेड टिश्यू, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यूनिडायरेक्शनल मतलब मीन्स जैसे कि जब ये एपिकल पार्ट से लेकर रूट्स तक ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तब इसका कहने का मतलब यूनिडायरेक्शनल मतलब जब एक बार ये ऊपर से नीचे तक कि वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा ऊपर से नीचे तक। तो अब अगर इसको कहोगे कि एक फिर ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाए, अगर ये नीचे से बोलोगे कि ऊपर लेके आओ, तुम बताते। अगर एक बार प्लांट्स मतलब कि एक बार ये वाटर और मिनरल्स को नीचे ले आया, अगर आप बोलते हो, अगर वो कहता है कि दोबारा नीचे से ऊपर लेके जाओ, तो वो ये काम नहीं करेगा। इसका काम है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, जब ये ऊपर से नीचे वाला काम ही ऊपर से नीचे ले जाने वाला ही काम करेगा।
नीचे से ऊपर ले जाने का दोबारा काम, मतलब कि ऊपर से एक बार नीचे ले आया, एक ही डायरेक्शनल में काम करेगा ये, दोबारा नीचे से ऊपर जाने का ये काम नहीं करेगा। मतलब इसके कहने का मतलब कि एक ही डायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल काम करता है ये। अगर ऊपर से नीचे एक बार ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर से नीचे ले आया तो दोबारा ये नीचे से ऊपर नहीं लेके जाएगा। यूनिडायरेक्शनल। फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। एपेक्स रूट की टिप से लेकर रूट्स तक, मतलब प्लांट्स की टिप से लेकर प्लांट के रूट तक। अगर एक बार ये ऊपर से नीचे ले आया, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये नीचे से ऊपर दोबारा नहीं लेके जाएगा। ये बोलता है भाई मैं एक ही बार लेके जाऊंगा या ऊपर से नीचे ही लेके आऊंगा, मैं नीचे से ऊपर नहीं लेके जाऊंगी। बहुत आलसी है ये। फ्लोएम मान लेते हैं ऐसा। फ्लोएम मतलब इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब हम इसको पढ़ते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को फ्रॉम, कहाँ से, लीव्स से लेकर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड टिप्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम के होते हैं वो ये भी, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग। इसमें से जो 3 पार्ट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड टिश्यू। जो फ्लोएम फाइबर होते हैं वो डेड होते हैं, और ये जो 3 होते हैं, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं। Food material conduction is bidirectional from leaves of the storage organs or growing parts. इसके कहने का मतलब यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता था, लेकिन ये डाई डायरेक्शनल में, ये आलसी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं फूड का ट्रांसपोर्ट अगर ऊपर से नीचे एक बार कर दिया तो ये दोबारा भी नीचे से ऊपर ले जा सकता है। दोबारा भी ये दोनों डायरेक्शन में, दोनों मतलब कि कहने का दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है और ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम आपको समझ में आ गया होगा। और आज मैं यहीं पे अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अभी भी हमारे बहुत सारे टिश्यू बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मैं पढ़ाऊँगी। तो फिर अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू। अगर कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करें। बाय बाय। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू से। बाय बाय, थैंक यू।